नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 seconds एंड 17 seconds रिस्पेक्टिवली एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 seconds, द रेशो ऑफ देयर स्पीड इज। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं, ठीक है, और क्रॉस है मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और एक प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा हुआ है, उसको एक ट्रेन 27 सेकंड में क्रॉस कर देती है और दूसरा 17 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, ठीक है। तो एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड्स। तो आपको रेशो ऑफ देयर स्पीड्स बताना है, तो उनकी स्पीड का रेशो। तो देखिए स्पीड का रेशो क्या होता है कि स्पीड का रेशो दोनों का पता लगाना है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो एक मैन को क्रॉस कर रही है 27 सेकंड में या 17 सेकंड्स में, तो एक्चुअली वो कितना लेंथ ट्रैवल कर रही है, वो कैसे डिसाइड होगा कि ट्रेन की जो लेंथ होती है, जब किसी आदमी को या किसी पोल को ट्रेन क्रॉस करती है तो वो कितनी लेंथ चलती है, वो अपने लेंथ कितनी डिस्टेंस चलती है, वो अपने टोटल लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस उसको चलना पड़ता है। तो यहाँ से हमको अगर मान लो L1 और L2 दो लेंथ हो गई, या x और y दो लेंथ हो गई ट्रेनों की, तो x ट्रेन 27 सेकंड में क्रॉस करती है और y ट्रेन 17 सेकंड में क्रॉस करती है। तो इस तरह से स्पीड क्या हो जाएगी, x बाय 27 एंड y बाय 17। या लेंथ की बात करें कि ट्रेनों की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमको, अगर हमको टाइम पता है, ठीक है, तो ट्रेन की मान लो यहाँ पे हमको पूछा क्या है, द रेशो ऑफ द स्पीड, ठीक है, लेंथ नहीं पूछी। तो अभी हम स्पीड को लेते हैं, तो हमसे क्या पूछा है, स्पीड पूछी। तो मान लीजिए स्पीड क्या है, x किलोमीटर है और दूसरे की स्पीड क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो आपको जो चीज पूछी है उसको आपको x और y मान लेना है। स्पीड पूछी है तो मान लो एक की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपको क्या पूछा है, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि अब मैं x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर वो दोनों ट्रेनें, ठीक है, x और y स्पीड वाली, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो 23 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक। और अगर वो एक आदमी को क्रॉस करती है तो उसे 27 सेकेंड्स लगते हैं। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, वो 27 सेकेंड में क्रॉस करती है आदमी को और x किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो पहले ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई, 27x, और दूसरे ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई, 17y, क्योंकि वो 17 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। अब हमको क्या बोलना है कि अगर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है तो 23 सेकेंड लगती है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है एक दूसरे से। तो मान लो एक नॉर्थ से आ रही है तो दूसरी साउथ से जा रही है, तो वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन। तो जब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो फिर क्या होता है, उनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, हमको प्लस करना पड़ता है रिलेटिव स्पीड। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि x पहले ट्रेन की स्पीड थी, y दूसरे ट्रेन की स्पीड थी, और उनकी लेंथ हमको पता ही। तो वो जब एक दूसरे को क्रॉस करती है टोटल कितनी डिस्टेंस चलेंगी, वो टोटल दोनों ट्रेनों की लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस वो चलती। क्यों, क्योंकि एक बार एक ट्रेन अपनी खुद की ट्रेन दूसरे ट्रेन की लेंथ के बराबरी करेगी, लेंथ ट्रेवल करेगी, फिर अपनी भी लेंथ को वो उस ट्रेन से आगे निकालेगी। तो इस तरह से टोटल लेंथ उसको खुद की लेंथ प्लस दूसरे ट्रेन की लेंथ क्रॉस करनी पड़ती है। तो टोटल लेंथ डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरे ट्रेन की लेंथ, ये टोटल डिस्टेंस हो गई, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इंडिविजुअल स्पीड्स का सम, और वो हमें दी हुई और स्पीड हमने मानी है x और y। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम, और टाइम हमें पता है 23 सेकंड में एक दूसरे क्रॉस कर लेते हैं। तो इस तरह से एक रिलेशन बन गया। तो हमको यहाँ से क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हमको पता चल गया कि ये एक रिलेशन है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक्चुअली क्या करना है कि हमसे रेशो पूछा है, तो रेशो पूछने के लिए हमको अलग अलग स्पीड निकालने की जरूरत नहीं, हमको डायरेक्ट रेशो यहाँ से मिल जाएगा। हमको पता चल गया है कि 4x इक्वल टू 6y, ठीक है। तो x इज टू y क्या हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा 3/2 फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा रेशो कितना आ गया, 3:2, पहले ट्रेन और दूसरे ट्रेन का रेशो।
देन अ ट्रेन पासेस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36, प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म 20 सेकंड में क्रॉस करती है, जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कैसे पता चल जाएगी। पहले अगर हम पहली कंडीशन कंसिडर करें तो अभी देखिए स्पीड दी हुई है और सब हमें मीटर सेकंड में दिया है, तो इसको स्पीड को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है फ्रेंड, आप इस क्वेश्चन को समझिए। पहले देखिए प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स कितने डिस्टेंस चलेगी, खुद की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की डिस्टेंस। और जब आदमी को क्रॉस कर रही है तो केवल कितना चलना पड़ता है, खुद की डिस्टेंस। तो आदमी को जब क्रॉस कर रही है तब की डिस्टेंस अगर मुझे पता चल जाए, और जब प्लेटफॉर्म और आदमी को क्रॉस करे तब हम प्लेटफॉर्म और खुद की डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है, वो टोटल डिस्टेंस पता चल जाए, तो प्लेटफॉर्म और खुद की टोटल डिस्टेंस पहले केस में निकलेगी। और जब खुद आदमी को क्रॉस कर रही है तब केवल ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ पता चल जाएगी। तो अगर पहले केस में जो डिस्टेंस आई है उसमें से हम सेकेंड केस वाली डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ पता चल जाएगी। तो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो स्पीड जो दी थी हमको किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, तो हमारा आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब ठीक है, तो ये आपको दिमाग में ही कर लेना है कैलकुलेशन। 54 × 5/18 तो कितना होगा, 15 होगा। 18 3 54 हो जाएगा, 5 3 15 हो गया। इसके बाद लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी। अब आपको पता है कि एक आदमी को क्रॉस करने में उसको कितना लग रहा है, ठीक है। तो स्पीड उसकी कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड से स्पीड हो गई, ठीक है। और एक आदमी को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक। तो एक आदमी को क्रॉस करने में उसे 20 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो जो आदमी को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है उसको एक्चुअली अपनी ही लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वही टाइम है। तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस पता चल गई। ये हमें किसकी लेंथ पता चल गई है, ट्रेन की लेंथ पता चल गई। अब जब हमें ट्रेन की लेंथ पता चल गई तो प्लेटफॉर्म की लेंथ पता लगाना है। तो नेक्स्ट केस में हमको बोला है कि ट्रेन की लेंथ अगर पता है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ बताइए। मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लेंथ x है, तो अब टोटल डिस्टेंस जो चलना पड़ेगी ट्रेन को, खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, और वो क्रॉस करती है 36 सेकंड में क्रॉस करती है। तो अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। और स्पीड हमें पहले से ही पता है 15 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये रिलेशन बनाया। तो यहाँ से हमको प्लेटफॉर्म की लेंथ मिल जाती है 240 मीटर। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट अगर हमको पता है तो हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि ट्रेन के क्वेश्चन हमको किस तरह से डील करना है। तो बस थोड़ा सा आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बनाना है, ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए किससे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और थोड़ी छोटी छोटी बातें रिलेटिव स्पीड, जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड्स क्या होती हैं आपके प्लस हो जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड निकलती है, और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है तो रिलेटिव स्पीड निकलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियोस। थैंक यू।